भाई साहब, लक्ष्मी अचानक बहुत अशांत हो गई है। वो अपने आप को खूंटे से छुड़ाने का प्रयास कर रही है। क्या? वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। हमें आपसे कुछ कहना है। आप जो भी कहना चाहती है ये उसे लड़ते लड़ते आपको सुविधा हो। लक्ष्मी, कुंवर प्रताप जान आप इसलिए इतनी अशांत है ना, जानते हैं कि खड़े खड़े आपको बिजोलिया की बातें, महलों की बात, हमारी मन की बात सब पता चल जाता है। आप हमसे नाराज है ना लक्ष्मी? पर लक्ष्मी क्या करते हो? विकल्प क्या था हमारे पास? हमारे लिए भी सरल नहीं था उन्हें बोलने यहाँ से जाने के लिए। फिर भी हमें कहना पड़ा लक्ष्मी, उनकी गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को, उनके विश्वास को, उनके स्नेह को, सबको चोट पहुंचाई है हमने, सबको चोट पहुंचाई है। उन्हें चोट पहुंचाने के बाद भी हमें कहना पड़ा उन्हें बिजली को छोड़ के जाए। लक्ष्मी हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जीवन में पहली बार इतना श्रम किया, कुछ नहीं हुआ। हमें तो लगता है हमारे मन की बात इस पत्र में ही रह जाएगी। फिर क्या लाभ इस पत्र का? नहीं, कितने श्रम से लिखा है हमने ये पत्र। हम उसे तो बता ही सकते हैं ना, जिसे हम अपने मन की हर बात बताते हैं। उसे बताए बिना कैसे फाड़ सकते हैं हम ये पत्र? चलो अजब दे, क्या हुआ? राव जी कुछ तो बताइए। अजब दे, आप बताइए क्या हुआ? राव जी, अजब दे, क्या हुआ? नाक कटा के रख दिया आपकी बेटी ने। किंतु हुआ क्या राव जी? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली, सबसे विश्वास पात्र सामंत का सर झुका के रख दिया इसने। क्या सोचेंगे कुंवर प्रताप हमारे बारे में? अपनी दृष्टि में इतना छोटा बना के रख दिया है हमें। किंतु इसने किया क्या है? पूछे इसे किया क्या है। जब कुंवर प्रताप ने यहां से जाने का निर्णय लिया तभी हम समझ गए थे कुछ तो गलत हुआ है। अब समझ में आया है उस निर्णय के पीछे आपकी बेटी का हाथ था। क्या? हाँ, आपकी बेटी ने ही कुंवर प्रताप को यहां से जाने के लिए कहा। नहीं। कहीं कुछ तो भूल चुकी, हम मान ही नहीं सकते इस बात को। अजब देख कभी कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बताइए अजब देख, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा ना? बताइए, बता दीजिए कि सच क्या है। बताइए अजब देख। क्या आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा?
जब इस बात का राणा उदय सिंह को पता चलेगा, क्या सोचेंगे वो? किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा है आपकी बेटी ने। अजब थी, हम मां हैं आपकी। आपके बिना बोले हम जान लेते हैं कि आपके मन में क्या है। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहती थी कि कुंवर प्रताप यहां से जाए, क्योंकि जिस प्रकार दिन रात आपने उनकी सेवा की उपचार में, वैसा हर कोई नहीं करता। फिर क्यों अजब दे, क्यों कहा आपने उन्हें यहां से जाने के लिए? क्योंकि हमसे दादा की जगह नहीं देखी जाती थी, नहीं देख पा रहे थे। कुंवर प्रताप की सुरक्षा में उनकी चिंता, वो ना ही सो रहे थे और ना ही खा रहे थे। नहीं देखा जाए था हमसे दादा का एक कष्ट, नहीं देखा जाए था आपका सुबह से रात कोई प्रताप के लिए चिंतित रहना, अपने ही महल में डर डर के रहना, नहीं देखा जाए था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे दादा और आपका एतबार। इसीलिए हमने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोला। हमें क्षमा कर दीजिए अजब दे, क्षमा कर दीजिए। बाबूजीराज, ये वाला मार्ग तो फिर से हमें बिजोला महल तक लेके जाएगा। हमें इस मार्ग की ओर जाना चाहिए। ओह, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बाबूजीराज, हमें भान है, आपका मन लग गया था ना वहां बिजोलिया में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। यहां से मेवाड़ की हद शुरू होती है शहंशाह। हम बिजौलिया के इतने करीब पहुंच चुके हैं खान बाबा कि अब जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। अब कुछ ही मील दूर है फूल कंवर हमसे। हाँ, पर बदकिस्मती से प्रताप अभी भी वहां मौजूद होगा। ज्यादा देर नहीं खान बाबा, ज्यादा देर नहीं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जी, बस एक बार हमारा मुखबिर चौकियों की खबर लेकर आ जाए। आ गया। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, यहाँ पर दूर दूर सभी सरहदी फौजी चौकियों पर मेवाड़ का कब्जा दिख रहा है। दूर दूर तक कहीं अफगान का कब्जा नहीं दिख रहा। क्या? आखिर कर क्या रहा है महमूद शाह यहाँ? आप फिक्र मत कीजिए शहंशाह, जैसे ही हम महमूद शाह से मिलेंगे अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर लेंगे।
और अगर वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी महमूद शाह को। हुजूर, प्रताप बिजोले से रवाना हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर प्रताप बिजोलिया से रवाना हो चुका है तो कल तक अकबर के पास यह पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि महमूद शाह खामोश नहीं बैठा है। उसने मेवाड़ की एक अहम रियासत बिजोलिया को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मामून, मामून, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो, जलगार हो। बिजोलिया की सीमा को पार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आज पारसोली में रुककर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा से पूर्व अपने अश्वों को थोड़ा दाना पानी दें और इन्हें थोड़ा विश्राम भी दें। जयवंताबाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हाँ, बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि आजकल कुंवर प्रताप के अधिकतर वस्त्र उनके शरीर पर छोटे पड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कुंवर प्रताप चाहें तो वो हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। सुनो, दूल्हे की पगड़ी वहां रखो सामने, ताकि राणा जी आए तो उस पर दृष्टि पड़े। और दुल्हन के गहने वो भी पगड़ी के पास ही रखो। कैसे कहें? हाँ जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप को हमारे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के अगले सोपान में चरण रख देना चाहिए। गेंदे के फूल सारे यहाँ ले आओ, शीघ्र शीघ्र करो। और मंडप क्यों नहीं आया अब तक? हाँ, यहाँ लाओ, रख दो यहाँ पर। हाँ, फिर कैसे कहें हम? हाँ, हमें जयवंताबाई जी के साथ बहुत ही शिष्ट और अप्रोक्ष रूप में बात करनी होगी। क्षमा करें महारानी सा, यह सब देखकर ऐसा लग रहा है महारानी सा कि यहाँ केवल वरवधु की ही कमी बाकी है। कितना अद्भुत तरीका ढूंढा है आपने अपनी बात महाराज को बताने का। अब क्या करें हम, बात ही कुछ ऐसी है। सोचकर ही मन विचलित हो जाता है कि ये बात राणा जी से कैसे कहें हम। महारानी सा, मेवानाथ पधार रहे हैं। राणा जी, आप सब चले जाओ यहाँ से शीघ्र। यदि राणा जी को ये संकेत समझ में नहीं आए तो कैसे बताएंगे हम उन्हें? यहाँ हमारे अश्वों को दाना पानी देकर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। आप लोग ये करिए, तब तक हम यहाँ के हाट बाजार तक होकर आते हैं। संभवतः हमारी बिजोलिया छोड़ने की बेचैनी कम हो जाए। ये क्या कर रही है आप? इससे पहले कि आप हमें यहाँ से निकाल दें, हम स्वयं ही जा रहे हैं। आप क्रोध में, क्योंकि हमने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अजब थी, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आप जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमारी बात तो हमने कहा, चली जाइए जाइए। क्षमा करना। भला हमारा क्या अधिकार है यहाँ पे किसी को जाने के लिए कहने का? ये तो आप ही का महल है ना, आप रुको। चाहो तो हम चले जाते हैं यहाँ से। बोल, हमें जो भी किया वो अपने दादा के भले के लिए किया। उनके हित में विवश हो गए थे हम, और यदि उनके जगह आपके हित की बात होती
तो भी हम यही करते। क्या मतलब? हमको यदि आपके और कुंवर प्रताप में से किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। नए संबंधों के लिए हम अपने पुराने संबंधों की अनदेखी नहीं करेंगे। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, तो हम तो अपने मन की बात तक नहीं जान पाते, प्रयास करें तो भी नहीं। लेकिन आप इतना साहस। ये सरहदी चौकी प्रताप ने खुद अपनी देखरेख में खड़े होकर बनवाई है। उसने सोचा होगा इन चौकियों को बनवाने के बाद हम उसकी जमीन पर कदम तक नहीं रख पाएंगे। हम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घुस जाएंगे उसकी सरहद में। खुदा कसम जहन्नुम बनाकर रख देंगे तमाम इलाके को। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बहुत ही विशेष बात करने आए हैं। और वो विशेष बात यह है कि देखिए जयवंता बाई जी, हम चाहते हैं कि जब तक हम अपनी बात पूरी ना कर लें आप शांत रहिए। तो बात हम शुरू करते हैं कि अब हम क्या बताएं कि कुंवर प्रताप को अधिकतर उनके वस्त्र छोटे पड़ने लगे हैं, और अगर वो चाहें हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। नहीं, हम पता नहीं आपसे वस्त्रों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम आपसे कुछ और बात करने आए हैं। हम आपसे बात करने आए थे, हाँ, हम आपसे बात करने आए थे अश्वों की। जयवंता बाई जी, जिस तरह से बिगड़े हुए अश्वों को हम साथ लेते हैं, उसी तरह से कुंवर प्रताप भी बिगड़े हुए अश्वों को साधना सीख गए हैं। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम आपसे अश्वों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं, और वो बात यह है कि आप कुछ देर के लिए अपना मन कठोर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे कहने जा रहे हैं कि कुंवर प्रताप को हमारे, यानी कि आपके और हमारे दोनों के आशीर्वाद के साथ अब अपने जीवन में उनको बिल्कुल ऐसे ही जयवंता बाई जी, आप भी कुंवर प्रताप हैं? अर्थात राणा जी, हम दोनों एक ही बात एक साथ। हाँ जयवंता बाई जी, हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को अब विवाह कर लेना चाहिए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद राणा जी। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम आपसे कैसे कहें, कैसे आपसे सहमति दें। और यही सारे प्रश्न हमें भी विचलित कर रहे थे जयवंता बाई जी। कितने जल्दी बड़े हो गए कुंवर प्रताप। रात होने को है शहंशाह। आज रात हमें यहीं पर सोली में डेरा डाल देना चाहिए। सुबह निकलेंगे आराम से बिजौलिया के लिए। शहंशाह, हम यहाँ की फिजा में महसूस कर रहे हैं फूल कवर का एहसास। ऐसा ही बाजार था
जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी फूल कवर से।